Hello BSc student, welcome back to my channel. My name is Nikita Dhani and I am a third year BSc Nursing student in Mumbai. तो जैसे कि आप सभी लोगों ने आज का थंबनेल देख लिया होगा, आज का हमारा वीडियो बेस्ट है क्लिनिकल असाइनमेंट के ऊपर। जो भी आपके क्लिनिकल असाइनमेंट है वो कितने होते हैं, कौन-कौन से असाइनमेंट होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल पे हम बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लिनिकल असाइनमेंट आखिर होता क्या है। तो क्लिनिकल असाइनमेंट मतलब जब भी आपके हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगती है, तो हॉस्पिटल में जो भी आप केयर अपने पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जो हॉस्पिटल में सीखते हैं, उसके बेसिस पे आपको क्लिनिकल असाइनमेंट दिए जाते हैं। थ्योरी असाइनमेंट और क्लिनिकल असाइनमेंट में अंतर होता है। जो भी आपके थ्योरी असाइनमेंट है, जैसे कि आपकी माइक्रो टीचिंग हुआ, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, जो भी आपका सेमिनार हुआ, हेल्थ एजुकेशन, ये सब कुछ आपका थ्योरी असाइनमेंट होता है। क्लिनिकल असाइनमेंट आपका डिफरेंट होता है, वो आपका बेस्ट होता है आपके हॉस्पिटल परफॉर्मेंस के ऊपर, जो भी आप सीखते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट ईयर में आपको कौन-कौन से क्लिनिकल असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर और एक होता है आपका सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन-कौन से असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपके क्लिनिकल असाइनमेंट में सबसे पहला आपका असाइनमेंट होता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन। एक आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कलेक्ट करना पड़ता है और सेकंड सेमेस्टर में आपको एक हिस्ट्री कलेक्शन करना पड़ता है। तो हिस्ट्री कलेक्शन का अगर ब्रीफली मैं बात करूँ, तो उसमें जो भी आपका पेशेंट है, पेशेंट का कंप्लीट नाम आएगा, कितने एज का आपका पेशेंट है, कौन-सा जेंडर है, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस पेशेंट का, डायग्नोसिस क्या है और जो भी पेशेंट की सर्जरी पास्ट में या प्रेज़ेंट में हुई है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, चीफ कंप्लेंट्स। अभी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स मतलब जब भी पेशेंट आपका हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो उस वक़्त पेशेंट को कौन-कौन से सिम्पटम्स थे, कौन-कौन सी कंप्लेंट्स थी, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और चीफ कंप्लेंट्स यानी कि जिस दिन आपने पेशेंट को असाइनमेंट के तौर पे लिया है, उस पर्टिकुलर दिन पे कौन-सी पेशेंट को कंप्लेंट्स थी, वो आपको चीफ कंप्लेंट्स में लिखना होता है। देन नेक्स्ट आपका पेशेंट का अगर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है कुछ, तो वो आपको मेंशन करना है। पेशेंट की सर्जरी हुई है, तो पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। देन नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री आएगी। जो भी पेशेंट की फैमिली है, मतलब फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ है, वो आपको मेंशन करना है और फैमिली ट्री भी आपको बनाना है। तो आपको फैमिली ट्री, फैमिली हिस्ट्री या जो भी आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, साइकोलॉजिकल स्टेटस है, वो कैसे लिखना है, उसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। डेफिनिटली मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। देन नेक्स्ट आपको हिस्ट्री कलेक्शन में ही पर्सनल हिस्ट्री भी मेंशन करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आपको हिस्ट्री कलेक्शन 2 कंप्लीट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉल रिस्क असेसमेंट। जो भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है आपके फॉल रिस्क असेसमेंट का, उसके ऊपर ही आपको क्लिनिकल में एक पेशेंट लेना पड़ता है और उसका कंप्लीटली फॉल रिस्क असेसमेंट का जो भी फॉर्मेट है आपको उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका हेल्थ एजुकेशन। आपको एक पर्टिकुलर हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक दिया जाएगा और एवियर्स के साथ आपको अपना जो भी मेडिकल या सर्जिकल वार्ड है, उसमें उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये सब कुछ हुआ आपका फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी आपको सेकंड सेमेस्टर में कौन-कौन से क्लिनिकल असाइनमेंट है वो हम देखते हैं। उधर आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। जो भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन है या हेल्थ असेसमेंट है वो आपको डिटेल में करना पड़ता है। और फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आपको फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो भी सिस्टम वाइज़ पेशेंट का एब्नॉर्मलिटीज़ प्रेज़ेंट है, वो आपको डेफिनिटली आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखना होता है। नेक्स्ट आता है आपका एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। उसमें आपको केयर प्लान्स कैसे लिखना होता है, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में सिखाया जाता है। तो केयर प्लान भी आपको एक्यूरेट कैसे लिखने हैं, उसके ऊपर भी मैं आने वाले समय में अपने चैनल पे वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट, वो आपको 2 कंप्लीट करने पड़ते हैं। जो भी आपके पेशेंट को डिसीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही डायटीशियन ने जो भी डाइट पेशेंट को दिया है, तो आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट का एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रेड। जो भी आपका पेशेंट बेडरिडन पेशेंट है, उनके ऊपर आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको केस प्रेजेंटेशन, वार्ड में आपको एक केस प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना होता है और केस प्रेजेंटेशन कभी भी आपका कॉलेज में नहीं होता है, वो हमेशा आपका क्लिनिकल एरिया में ही होता है। जो भी आपका वार्ड है, वहाँ पे ही टीचर आपका केस प्रेजेंटेशन लेंगे
और एवियर्स के साथ आपको अपना केस प्रेजेंटेशन उन्हें देना होता है। और नेक्स्ट आपका होता है केस स्टडी। तो केस स्टडी आपको प्रेजेंट नहीं करना होता है, केस स्टडी आपको लिख के टीचर को अपने पर्टिकुलर सबमिट करना होता है। नेक्स्ट लैब वैल्यूज इंटरप्रिटेशन, जो भी आपके सीबीसीज है या जो भी आपके हिमेटोलॉजिकल जो भी रिपोर्ट्स है उनका इंटरप्रिटेशन का भी एक असाइनमेंट होता है आपको। नेक्स्ट जैसे कि मैंने कहा हेल्थ एजुकेशन आपको 2 कंप्लीट करने पड़ते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर में और एक सेकंड सेमेस्टर में। और नेक्स्ट जीसीएस वैल्यूज, जो भी आपका ग्लासगो कोमा का स्केल का जो असाइनमेंट है, जो भी न्यूरोलॉजिकल का पेशेंट है, उसके ऊपर आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपके क्लिनिकल असाइनमेंट होते हैं वो आते हैं आपके एफओएन यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इस सब्जेक्ट के अंडर। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो आपका सेकंड सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि जो भी आपका एफओएन का रिटन एग्जाम आपका थ्योरी पेपर होता है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में देना पड़ता है। लेकिन जो भी आपका मिड टर्म और प्री फाइनल का प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपका कॉलेज आपसे कंडक्ट करवा सकता है। जो भी आपका मेन यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपका सेकंड सेमेस्टर में ही होगा। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो जो भी आपका आपके कॉलेज में आपको प्रोसीजर सिखाया गया है उसका डेमोन्स्ट्रेट आपको अपने पर्टिकुलर मेडिकल वार्ड हो या चाहे सर्जिकल वार्ड हो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने को बोल सकते हैं। जैसे कि वाइटल साइंस या मॉनिटरिंग आपका बीपी मॉनिटर हुआ, उसके बाद जो भी आपके वेरियस टाइप ऑफ केयर है, बैक केयर है, नेल केयर, हेयर केयर, तो इन सभी केयर को आपको डेमोन्स्ट्रेट करने को बोल सकते हैं। उसके बाद आपका वाइवा होगा, उसके बाद आपकी ऑस्की होगी। ऑस्की में भी आपको पर्टिकुलर प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट करने को बोल सकते हैं। उसके बाद आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हुआ, कुछ इक्विपमेंट है, उसका नेम गेस करने को भी आ सकता है। तो कुछ इस टाइप से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो जो भी आपके क्लिनिकल असाइनमेंट है, उनको आपको कभी भी पेंडिंग नहीं रखना है। डोंट पेंडिंग एनी असाइनमेंट। जिस भी दिन या जितने भी मंथ आपकी पोस्टिंग लग रही है, तो डे टू डे आपको जो भी आपके असाइनमेंट है, जिस भी पेशेंट को आपने लिया है, उस पेशेंट के सारे आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो भी असाइनमेंट आप लिख रहे हैं, उन असाइनमेंट को आपको अट्रैक्टिव वे में ही लिखना है। वैरायटी ऑफ मार्कर्स या स्केच पेन का यूज़ आप कर सकते हैं और डोंट कॉपी एनी असाइनमेंट। किसी और का असाइनमेंट आपको कॉपी नहीं करना है। जो भी पेशेंट आपने लिया है, उनसे रिलेटेड आप फॉर्मेट बेस्ड जो भी आपके कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया है, उसके बेसिस पे आप अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में जाना है क्लिनिकल असाइनमेंट के ऊपर। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ असाइनमेंट डिटेल में चाहिए तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए